बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर पार्टनरशिप को कैसे डिफ़ाइन किया गया और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड पार्टनरशिप को डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो वर्ड पार्टनरशिप है इसका उर्दू में जो मतलब है वो है शराकतदारी। जब दो या दो से ज़्यादा अशख़ास किसी लीगल एक्टिविटीज़ को प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो पार्टनरशिप को डिफ़ाइन किया गया है, द रिलेशन बिटवीन पर्सनस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। जो पर्सन्स के दरमियान रिलेशन है किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए और जो उनको प्रॉफिट अर्न होगा वो एक एग्रीमेंट के तहत उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या उनके दरमियान शेयर किया जाएगा। और जो बिज़नेस की मैनेजमेंट है या जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ है या तो वो तमाम पार्टनर जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या उनमें से कोई एक पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा तमाम पार्टनर्स के बिहाफ पे। अब जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट किया जाता है तो उसमें सबसे पहले एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कौन सा पार्टनर मैनेजमेंट में कितना पार्टिसिपेट करेगा, उसके बाद जो है इनके दरमियान जो प्रॉफिट है वो किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह पार्टनरशिप पार्टनर्स के दरमियान क्रिएट हो जाती है। अब हमारे पास जो पार्टनरशिप्स के एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो हमने ऊपर डेफिनेशन डिस्कस की है बेसिकली ये डेफिनेशन इन फॉलोइंग एलिमेंट्स पे बेस करती है। यानी इस डेफिनेशन में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। ये जो पार्टनरशिप है ये क्या है, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी ये इन पर्सन्स के दरमियान एक रिलेशन है, एक रिश्ता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे एग्रीमेंट। बेसिकली पार्टनरशिप को जब भी स्टार्ट किया जाता है तो वो एक एग्रीमेंट के बेस पे स्टार्ट किया जाता है और उस एग्रीमेंट में सब कुछ डिसाइड होता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और कौन सा पार्टनर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बाद जो है कौन सा पार्टनर मैनेजमेंट में कितना पार्टिसिपेट करेगा और जो हम प्रॉफिट कमाएंगे वो किस रेशो से पार्टनर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या मैनेजमेंट में तमाम पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्या एक पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा तमाम पार्टनर्स के बिहाफ पे। जो एग्रीमेंट किया जाता है उसमें सब कुछ डिसाइड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे कैरी बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, पार्टनरशिप स्टार्ट किया जाता है, ये बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट किया जाता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। अब लास्ट पे हमारे पास जो इसका एलिमेंट है, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ पर्सन्स कंसर्न्ड एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो बिजनेस है इसकी जो मैनेजमेंट है या तो वो तमाम पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस बिज़नेस को चला सकते हैं, या इनमें से कोई भी पार्टनर जो है वो बिज़नेस को चला सकता है तमाम पार्टनर्स के बिहाफ पे। ये जो एग्रीमेंट किया जाता है इसमें ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि कौन सा पार्टनर जो है वो बिज़नेस को रन करेगा और कौन सा पार्टनर बिज़नेस को रन नहीं करेगा। यानी इनकी मैनेजमेंट में कौन कौन सा पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरह जो है तो ये बेसिकली पार्टनरशिप की डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर के दो या दो से ज़्यादा अशख़ास जब किसी भी लीगल एक्टिविटी को प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की वो डिस्कस करेंगे।